दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में वैसा नहीं होता है जैसा हम चाहते हैं। हमारी इच्छाओं के विरुद्ध जब चीज़ें होती जाती हैं तो हम निराश होते हैं। लेकिन समय बीतते बीतते हमें एहसास होता है कि जो उस वक्त सही नहीं लग रहा था वो तो बहुत सही निकला, और हम उसी बात के लिए आज ईश्वर को धन्यवाद दे रहे होते हैं। तभी तो कहते हैं कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। एक बहुत ही प्यारी कहानी है। देखिए, एक बार एक राजा का विशाल फलों का बगीचा था। उसमें तरह तरह के फल लगे हुए थे। उस बागीचे की देखरेख एक किसान और उसका परिवार किया करता था। किसान उस बागीचे की खूब देखरेख करता, हर पत्ते पत्ते का ख्याल रखता, और जितने भी मीठे फल होते हर रोज शाम को राजा के लिए ले जाता। अब दोस्तों, एक रोज ऐसा हुआ कि किसान जैसे ही शाम को बागीचे में आया, उसने देखा नारियल, अमरूद, सेब, अंगूर, बेर सब पके हुए थे, बड़े अच्छे से। किसान ने सोचा कि कौन से फल आज राजा के लिए लेकर के जाऊं। न जाने उसके मन में क्या आया। उसने अंगूर की टोकरी भरी और राजा के लिए महल में चल दिया। अब रास्ते भर सोचता जा रहा था, केवल अंगूर लिए, दो चार सेब ले लेता, नारियल ले लेता, कुछ अमरूद भी डाल लेता। राजा जब देखते हैं अलग अलग रंगों भरे ये फल, सुंदर फल, स्वादिष्ट फल, तो खुश हो जाते हैं। आज ना जाने क्यों एक ही लिया। खैर, उसने अंगूर से भरा टोकरा राजा के सामने रख दिया और थोड़ा दूर जा कर के बैठ गया। अब राजा भी किसी ख्यालों में खोया हुआ था। शायद कोई परेशानी थी या फिर ना जाने कहाँ गुम था, अपने ख्यालों में था। अब राजा अपने ही ख्यालों में टोकरी में से अंगूर निकाल कर खाता और दूर बैठे उस किसान के पास फेंकता। वो कभी उसके माथे पर लगता, कभी शरीर पे कहीं लगता, कभी सिर पर लगता, कभी आंख पे लगता। काफी समय गुजर गया। राजा एक अंगूर खाता गया और दूसरा किसान की तरफ मारता गया। फिर राजा ने ध्यान दिया कि वो अनजाने में क्या कर रहा है, और उसने ये भी ध्यान दिया कि जैसे ही अंगूर उस किसान से टकराता है, कभी माथे पर, गाल पर, आंख पर या कहीं भी, तो किसान बेचारा हाथ जोड़े बस यही कहता है कि ईश्वर बड़ा दयालु है। अब राजा ने थोड़ा जानबूझकर भी और भी ताकत लगा करके उसकी तरफ अंगूर फेंका, उसके मारा, मगर किसान ने फिर यही कहा कि ईश्वर बड़ा दयालु है। कुछ अंगूर किसान पर राजा ने जानबूझकर फेंके। किसान यही कहता रहा कि ईश्वर बड़ा दयालु है, मगर अब राजा से रहा नहीं गया। उसने पूछ ही लिया, अरे भले इंसान, ये तो बता ईश्वर कैसे दयालु है। मैं पहले अनजाने में, अब जानबूझकर तुझे मार रहा हूँ इन अंगूरों के साथ में। तू मेरे खाने के लिए लेकर के आया है और मैं तुझे इनसे ही मार रहा हूँ। ईश्वर कहाँ से दयालु है। अब किसान ने बहुत ही मासूमियत और ईमानदारी के साथ में उत्तर दिया। उसने कहा, राजा जी, आपके बाग में बहुत सारे फल थे, मौसमी हर फल वहाँ पर था और बहुत ही लाजवाब था। देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे, पके हुए भी थे बहुत सारे फल। लेकिन ना जाने आज मुझे क्या हुआ कि मैं सिर्फ और सिर्फ अंगूरों की टोकरी भरता चला गया और यही आपके लिए लेकर के आया। उसने कहा, बाकी दिनों की तरह मैं आज भी और फल ला सकता था, लेकिन ना जाने क्यों आज ही अंगूर ही ले जाने चाहिए, यही भान रहा और मैं यही लाया। इसलिए आज मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपके लिए नारियल ले आता, आपके लिए पके हुए अमरूद ले आता या कोई और फल ले आता, तो मेरा क्या हाल होता। इसलिए कह रहा हूँ राजा जी कि ईश्वर वाकई में बड़ा दयालु है। अब राजा जी मुस्कुराए, और सच में ईश्वर वाकई में दोस्तों बहुत दयालु है। तो दोस्तों, जीवन में यदि कभी अपने हिसाब से कुछ घटित ना हो रहा हो तो धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि समय अपने राज समय आने पर ही खोलता है, और उस समय हमारे मुंह से यही निकलता है, ईश्वर बड़ा दयालु है। जो हुआ उस ईश्वर की मर्जी से हुआ, उसने किया है और सही ही किया है। तो दोस्तों, भले हम अपने पर संदेह कर लें, अपने शब्दों पर संदेह कर लें, लेकिन कभी भी उस ईश्वर के फैसले पर, उसके कार्यों पर संदेह नहीं करना चाहिए। बाकी दोस्तों, हर बात, हर घटना, हर चीज़ हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। यदि हमारा मन खुश है और हम उसको सकारात्मक तरीके से देख रहे हैं, तो हमें हर चीज़ सही होती ही दिखेगी। और यदि मन में कहीं किसी चीज़ की खिज है, कहीं से हम दुखी हैं, या फिर रवैया ही नकारात्मक है, तो फिर हमें हर चीज़
गलत ही लगेगी। हम कभी भी पानी को आधा भरा नहीं देख पाएंगे यदि सकारात्मक नहीं सोचते हैं, और यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो उस आधे पानी के गिलास को भरा ही पाएंगे। तो बस अच्छा सोचें, अच्छा करें, अपनों के साथ में रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।